फ्यूचर का सबसे पहला जो भेद होता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट। अब पहले ही हम बता चुके हैं कि टेंस को जब भी याद रखेंगे तो एक्शन के तौर पर याद रखेंगे। प्रेजेंट में काम होता है, पास्ट में काम हो गया, फ्यूचर में काम होगा। तो एक काम होगा, एक काम होगा, पूरा होगा, लेकिन उसका टाइम पता नहीं है। इंडेफिनिट टाइम पर क्या होगा? पूरा होगा। तो जो काम फ्यूचर के इंडेफिनिट टाइम पर पूरा होगा उसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट। तो एन एक्शन क्या लिखेंगे? एक कार्य दैट विल कंप्लीट, जो कि पूरा होगा। आवाज नहीं जी। दैट विल कंप्लीट, जो पूरा होगा एट इंडेफिनिट टाइम। इंडेफिनिट टाइम। तो जो काम फ्यूचर के इंडेफिनिट टाइम पर पूरा होगा उसे ही कहेंगे इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं, इसका पहचान जब देखिएगा तो पहचान के तौर पर आपको आएगा अंतिम में गा, अंतिम में गे और अंतिम में आता है ही। कोई दिक्कत? और यहां पर हम दो क्रिया का प्रयोग करते हैं। वो क्रिया हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। एक क्रिया का नाम हमारा है सेल और दूसरी क्रिया का नाम है क्या चीज? विल। पूरे फ्यूचर में दो क्रिया का प्रयोग होगा, या तो सेल लगेगा और नहीं तो विल लगेगा। और सेल कहां लगता है भैया? अगर सब्जेक्ट के तौर पर क्या हो? आई, और अगर सब्जेक्ट के तौर पर क्या हो? वी। दो ही वो सब्जेक्ट है जिसके साथ सेल लगता है, आई और वी। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, राम, श्याम, सीता, गीता, हरि, मोहन, कुत्ता, बिलाय, हाथी, घोड़ा, आदमी, जानवर, कुछ भी आ जाए तो बाकी जितने भी अदर, बाकी बच गए तो अदर हो गए। अदर कोई भी सब्जेक्ट आ गया, ही, सी, कुछ भी आ जाए तो वहां पर आप क्या लगाइएगा? लेकिन आई और वी रहेगा तो हर हाल में क्या लगेगा? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले पॉजिटिव की बात करेंगे, फिर निगेटिव की बात करेंगे, फिर इंटरोगेटिव की बात करेंगे और तब हम बात करेंगे किसकी? WH। तो सबसे पहले भैया हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस हमारा होगा या तो सेल और नहीं तो विल। क्या लगेगा? और जब सेल विल लग गया तो याद रखिए उसमें क्या लगेगा? विल लगेगा। और तब हमारा लगेगा क्या चीज? निगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट के साथ हमारा लगेगा सेल और नहीं तो लगेगा विल, और तब लगेगा नॉट, और तब लगेगा और हमारा होगा। तो इंट्रोगेटिव और आसान है, सिर्फ सेल और विल को हम क्या कर देंगे? आगे कर देंगे। कोई दिक्कत? प्लस हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस हमारा हो जाएगा और तब लगेगा, और अंतिम में WH। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमारा WH, तब आएगा हमारा शैल या तो विल, और तब आएगा हमारा सब्जेक्ट, तब आएगा हमारा, तब आएगा हमारा, और तब हमारा। किसी को दिक्कत है? अब इस पर एक वाक्य बनाते हैं, मैं जाऊंगा। तो मैं का अंग्रेजी आई के साथ क्या लगेगा? अच्छा, हमेशा सेल नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब इधर रहेगा गा, गे, गी। ऐसा नहीं कि मैं एक लड़का हूं उसमें भी लगा देना सेल, तो फिर गलत नहीं हो जाएगा। कब लगेगा सेल और विल? जब हमेशा बात होगी किसकी? फ्यूचर टेंस की। तो आई, सेल और जाना का अंग्रेजी। थोड़ा सा याद और रखेंगे यहां पर ब्रैकेट में कि सेल का प्रयोग और विल का प्रयोग उल्टा भी होता है। कैसे? जितना अदर सब्जेक्ट था उसके साथ हम क्या लगाएंगे? सेल, और आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? विल। उल्टा क्यों लगाएंगे इस बात को समझिएगा। कहेगा मैं
जाऊंगा, या ध्यान से देखिएगा, तो मैं का अंग्रेजी नियम से क्या लगेगा, और जाना का अंग्रेजी। अब कह देगा मैं अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। अच्छा, इन दोनों वाक्यों को गौर कीजिए, दोनों वाक्य फ्यूचर में है क्योंकि लगा हुआ गा गे गी। फ्यूचर में लगने के साथ ये देखिए इसमें अवश्य का प्रयोग नहीं है और इसमें अवश्य का प्रयोग है। जब फ्यूचर टेंस हो और अवश्य का प्रयोग किया हो तो शैल विल का प्रयोग उलट जाता है। जिसके साथ लगता था शैल विल तो उसके साथ लगेगा विल, मैंने ये शैल या विल, और विल वाले के साथ क्या लगेगा, शैल। तो हम सब जानते हैं आई के साथ क्या लगता है, शैल। क्योंकि अवश्य लग गया इसलिए नियम हो गया उलट, उलट गया तो अब क्या लिखोगे, विल, और जाना का क्या हो गया, यही कहेगा वह अवश्य पढ़ेगा, अवश्य पढ़ेगा। तो ध्यान ये दीजिए, वह का अंग्रेजी क्या होता है, नियम से लगेगा विल, नियम से लगेगा, लेकिन चूंकि अवश्य लग गया इसलिए क्या लगेगा, और पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं। अब इस पर हम कुछ वाक्य बनाते हैं। राम पुस्तक खरीदेगा, पुस्तक खरीदेगा, खरीदेगा। तो भैया राम का अंग्रेजी राम, राम नाम है और हम सब जानते हैं कि सिर्फ शैल और किसके साथ लगता है, आई, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए क्या लगेगा, तो नियम से यहां क्या लगाओगे, लगाओगे। और खरीदना का अंग्रेजी मेन सेंटेंस राम खरीदेगा, क्या खरीदेगा तो बात की बात है। तो राम विल बाय, राम खरीदेगा, क्या खरीदेगा। अच्छा, हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि भले एक पुस्तक नहीं लिखा है, लेकिन जब हम बोले कुर्सी मतलब एक कुर्सी, हम बोले मोबाइल मतलब एक मोबाइल, हम बोले कलम मतलब एक कलम, हम बोले लड़का मतलब एक लड़का, ये अंडरस्टूड है एक बात, समझे। इसलिए एक का प्रयोग वहां अपने मन से कर देना है। हम जब लड़के बोल दे तब तो बहुत सारे की बात हो गई, तब तो ये नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान ये रखना है कि जब भी यहाँ एक नहीं दिया है फिर भी हम ये लगा दिए। अब कहेगा राम पुस्तक नहीं खरीदेगा, तो राम का अंग्रेजी राम के साथ, और उसके बाद तब क्या लगेगा, और उसके बाद तो दिक्कत, क्या राम पुस्तक खरीदेगा तो क्या हो जाएगा वो, फिर हमारा और बाय, कोई दिक्कत, समझ में आया। राम किताब क्यों खरीदेगा, राम पुस्तक क्यों खरीदेगा, तो क्यों का अंग्रेजी, तब क्या लगेगा, फिर हमारा, तब हमारा ए बुक का हो गया। अब इसी में हम कह देंगे तुम अवश्य पढ़ोगे, तुम अवश्य पढ़ोगे। अच्छा, तुम के जगह मैं भी हो सकता है, मैं अवश्य पढ़ूंगा। तो अगर मैं रहेगा तो और तुम रहेगा तो इसके साथ नियम से शैल चलता है, लेकिन उलट जाएगा। काहे उलट जाएगा, अवश्य के साथ साथ फ्यूचर टेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं अवश्य, मैंने मुझे अवश्य जाना चाहिए, तो इसमें कहाँ फ्यूचर है, चाहिए में कोई फ्यूचर है, फ्यूचर का मतलब गा गे गी। तो यहां हो जाएगा विल, क्या हो जाएगा, लेकिन यू के साथ नियम से लगता है विल, लेकिन उलट के क्या लग जाएगा, बात समझ में आया। और बात दोनों के साथ लगेगा, होगा, कोई दिक्कत बनेगा। चलिए कौन आइएगा पीछे से, रुक जो तू, सब सलैया वाली बुलाओ ये। अच्छा तू अरे लकी यहाँ तू जे भूमिका है ओकरा सुधारना है सब। वह घर जाएगा, क्या बनेगा, बनाइए, हाथ से लिखो। वह घर जाएगा,
मारो फेंकाट भी यहां से समझिए ना। वह जाएगा मेन सेंटेंस में है जी, कहां जाएगा वो तो बात की बात है। कितना कितना समझाते दिमाग में हमने घुसवा। तो हाँ बनाओ, क्या बनेगा? एकदम गोबर गणेश है सब। वह घर जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, कहां जाएगा? घर जाएगा, गो टू हाउस। अगला बनाइए दूसरा, तो लिखो तुम। मैं पत्र लिखूंगा, क्या बनेगा? पत्र लिखूंगा। चलिए बनाइए तो। सही बनाई है। आई के साथ बिल लगता है। लगा सही कर। आई के साथ सही। राइट ऐसे लिखाता है। लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? WRIT। हाँ तो तुम क्या लिखी है? WRIT। तो डी हो वो है, तो सुधार हो रहा। चल चल रे, आओ ना। बनने वाला तो बना ही लेते, जे नहीं बने थे ओकरा जरी सुधारना है। देखो मेरा भाई हंसेगा, क्या बनेगा? बनाइए। मेरा भाई हंसेगा, क्या बनेगा? तोड़ दियो, हटियो ये सब। मेरा अब भाई कहाँ चल गए? मेरा तो माई लिखिए, भाई का कौन लिखेगा? हैं? सेल लगेगा मेरा भाई के साथ। इतना समझाए हैं कि सिर्फ आई और भी के साथ सेल लगता है, इसके अलावा किसी के साथ सेल नहीं लगेगा। क्या लिखे? टी। लाप ऐसे होता है कि यच होता है। पढ़ो समझने ने। चल फिर से देखिए जी, हमेशा याद रखिए, बार बार कहते हैं तुम लोग सुनता है ने। आई के साथ सैल, आई के साथ, वी के साथ, आई के साथ, वी के साथ, ही के साथ, राम के साथ, श्याम के साथ, सीता के साथ, हरि के साथ, गाय के साथ, कुत्ता के साथ, जानवर के साथ, हिरण के साथ, घोड़ाड़ के साथ, भेड़ के साथ। बिल बिल है, बिलाए नहीं भगाना। बिल बिल लो, बिलाए भगा ले। विल हो वो है, विल। बिल नहीं हो वो है, विल हो वो है। नहीं बिल बिल कर ले, नहीं बिल 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 ऐसे बड़ा कर ले। क्या पढ़ेंगे? विल। क्या पढ़ेंगे? क्या बोलोगे? क्या खाओगे? क्या सोओगे? अरे जाता ना राम वैष्णो देवी, क्या बोलोगे? जय माता दी। क्या खाओगे? जय माता दी। क्या सोओगे? जय माता दी। क्या गाओगे? जय माता दी। तो क्या बोलोगे? क्या खाओगे? क्या सोओगे? हाँ लगा के चाबी दे दो। समझ में ही लो, बनता ने। चलिए एक और पढ़ाते हैं।
आने वाले